कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा अंतिम विषय ले लेते हैं। केतु बाबा जो हैं नक्षत्र चेंज करा है इन्होंने, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश करा है, गोचर करेंगे अब इसमें। और इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे प्यारे प्यारे वृष राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा उसको समझ लेते हैं। तिथि पहले जान लेते हैं। 10 नवंबर 2024, दिन रविवार, रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025, दिन रविवार, दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का नक्षत्र है ये और इसमें 4 चरण होते हैं। एक तिथि और समझिए, 18 मई 2025, दिन रविवार, शाम 4:30 बजे से सिंह राशि पर गोचर करेंगे। और सिंह राशि पर गोचर करते ही इनका चौथा पद है वह आरंभ हो जाएगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। तो हमारे को जो मुख्य जो कैलकुलेशन समझनी है, नक्षत्र बेशक हमारा 20 जुलाई तक है, मुख्य जो कैलकुलेशन हमारे को समझनी है 18 मई तक समझनी है। यह जो 3 पद हैं ये हमेशा आगे जब भी बढ़ते हैं केतु ग्रह, तो ये हमेशा उल्टे चलते हैं। इनका उल्टा चलना ही आगे बढ़ना है। तो राशि में भी पीछे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नक्षत्र में भी पीछे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नक्षत्र के पदों में भी पीछे जाते हैं, यानी चौथे पद से शुरुआत करते हैं। जो पीछे से गिनेंगे तो 3 पद जो है वो शनि बाबा के अंडर में है। और 18 मई 2025 रविवार को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि पर आएंगे, तो पहले पद पे आ जाएंगे और वह बृहस्पति देव के अंडर में है। अब हमने क्या समझना है, हमारे को ये समझना है कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि कन्या राशि में बैठे हुए हैं केतु बाबा इस टाइम पे। कन्या जो राशि है वह द्वि स्वभाव वाली राशि है, 2 तरफ भागती है। त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं तो एक फिल्टर लगा हुआ है, त्रिकोण भाव की अपनी जो ताकत है, यानी बहुत अधिक अशुभता नहीं फैल सकती, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा शुभ ही होगा ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे समझें हम ये पद को, नक्षत्र को, राशि को? राशि को मान लीजिए शरीर। शरीर किसका है? बुध का। नक्षत्र किसका है? सूर्य का। वो हो गई आत्मा। अब आत्मा का स्तर क्या है? वह हो गया पद। तो जो हमारी जो मई में जो तारीख आएगी उससे पहले पहले जो पद हैं वह रहेंगे शनि के। सूर्य और शनि को मिला लीजिए और बुध को मिला लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि जब मार्च में जब राशि परिवर्तन करेंगे शनि, तो सम्मुख आ जाएंगे केतु के। 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे। अगर नकारात्मकता से बचना चाहते हो तो जो प्रार्थना कर रहा हूँ वह समझ लीजिए। बहुत अधिक जिनके बृहस्पति देव मजबूत है, यानी जिनके अंदर बहुत अधिक बड़प्पन है, उनके ऊपर तो वृष राशि के जो जातक हैं बहुत अधिक कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को समझ लीजिएगा। बृहस्पति देव अगर बहुत अधिक मजबूत हैं, बड़प्पन है, और शनि देव बहुत अधिक मजबूत है, यानी बहुत तेजी से कार्य नहीं करते हो, धैर्य से कार्य लेते हो, ठंडी श्वास लेते हो और देखते हो तेल क्या है, तेल की धार क्या है, और अनुभवी नहीं हो, जिसको आप कह दीजिए कि मैच्योरिटी नहीं है, बोलते बहुत हो। इस बात को अच्छे समझिएगा कि केतु को खुला छोड़ा हुआ है आपने, और ख़ासतौर से यंग एज के हो, और मैच्योरिटी का लेवल जो ऐसा है कि बाद में आपको अफसोस होता है कि अगर ऐसे कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वह व्यर्थ का जो स्त्री पुरुष आकर्षण है उसके कारण पड़ेगा। यहाँ जो कुछ आपकी चीज़ें खराब होंगी वह इसका बेस बना रहेगा जो वृष राशि का जातक है। बाकी जो मैच्योर व्यक्ति है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, उनके जो संतान है, जिनकी चंद्र राशि जिनको क्लियर है कि हमारी संतान की वृष राशि है, तो उनके जीवन में भी ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है विद्या काल से अलग करते हुए व्यर्थ में आपका लाभ स्थान प्रभावित कर देगा। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा, किन्हीं कारणों से इस चीज़ को अगर बेस मानते हो तो आप व्यर्थ में जो भाग्य का साथ आपको मिलने वाला था उसको व्यर्थ में आपने अपनी टेढ़ी चाल से खराब करना शुरू कर दिया। बहुत सारे योग जो आपके लिए तैयार खड़े हुए थे, वहाँ पर अपने कैरियर में जो तैयारी के लिए लगना चाहिए था उसमें नहीं लग पाए, वह प्रभावित होनी शुरू हो गई।
और आप और आपके पेरेंट्स के बीच में या आप और आपके बच्चों के बीच में दूरी आनी शुरू हो गई। ध्यान रखिएगा, ये नज़र बना के रखनी है बस, नहीं तो केतु की जो बदमाशी है वह नहीं हो पाएगी। नज़र क्यों बना के रखनी है? क्योंकि ये छलावा वाला ग्रह है, ये समझ में नहीं आता क्योंकि दिखता नहीं है, रहस्य बना रहता है। दूसरा है लाभ स्थान। जब तक मार्च के एंड में 29 तारीख को जब तक शनि नहीं आ रहे हैं, क्या ध्यान बना के रखना है? यह ध्यान बना के रखना है कि शनि और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसमें से पॉजिटिविटी निकाल ली जाएगी तो कोई भी ग्रह आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि क्या समझने की आवश्यकता है? ये समझने की आवश्यकता है कि जो ग्रह वहाँ पर आने वाला है शनि, उसी के पद की जिम्मेदारी, ये उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के पदों की 3 पदों की जिम्मेदारी, क्योंकि पदों में भी उल्टे चलते हैं ना, शनिदेव के पास है और स्वयं शनि ग्रह सम्मुख आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन से इफेक्ट देंगे, आने से थोड़े दिन पूर्व ही इफेक्ट आने लग जाएगा। आपके पास सबसे उत्तम कर्म है आपकी संतान का भविष्य, और संतान वाली एज में अगर आप हो तो आपके पास है मात्र आपकी विद्या और आपके घर का बुजुर्ग। इसके अलावा कहीं ध्यान मत देना, सारी कुछ चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। अदरवाइज मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपका लाभ स्थान थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। अच्छा भला आपका कैरियर एक मोड़ लेने जा रहा था, चीज़ों से अपना ध्यान हटाना आपने शुरू कर दिया, आपके पास बहुत बहुत आवश्यक कार्य आने लग गए। ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण जो है और जैसा युग चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, उसके चपेट में अगर आप आ जाते हो तो लाभ स्थान आपका प्रभावित होना तय है, अटल है। बचाइएगा, उपाय भी मैं दूंगा। आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 9वीं दृष्टि जो केतु बाबा की है वह पड़ेगी पहले स्थान पर, लगन भाव पे पड़ेगी। वृष राशि का जो केंद्र है लगन भाव पे पड़ेगी, प्रमुख स्थान है ये। उस पर्सनैलिटी का पूरा जो इफेक्ट है वह आपकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज पे पड़ने लग जाएगा। अगर जो मैंने प्रार्थना करी है वहाँ चूक खाते हो तो ही, और शुरू मैंने प्रार्थना कर दी, जो मैच्योर्ड व्यक्ति हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की गोचरी व्यवस्था बहुत सारी पार कर ली हैं अपने जीवन में, बहुत अनुभव है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट जो प्रभाव पड़ रहा है, लास्ट प्रभाव यह पड़ रहा है कि आपका सुख स्थान प्रभावित हो सकता है। बहुत अच्छे सुखों के बीच में रहते हुए हृदय की जो आंतरिक भावना है वह इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है कि आपको आपके पास जो चीज़ें हैं उनका मूल्य आपकी दृष्टि में ख़त्म होने लग जाए। प्रार्थना रहेगी जहाँ पर ग्रह बैठा हुआ है, अगर वहाँ पर गड़बड़ी होता है तो ही दृष्टियाँ जहाँ पर पड़ रही हैं प्रभावित होती हैं। सूर्य, शनि और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें सूर्य और शनि के मध्य अगर लड़ाई होती है मतों के आधार पर, तो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी को बुध एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बुध जो चलते हैं वह बहुत अधिक यह देखते हैं कि क्या बृहस्पति देव का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो बुध बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आने वाला अगला साल मंगल देव का है। मैं पूर्व में भी प्रार्थना कर चुका हूँ कि उत्तम साहस के साथ अगर बुजुर्ग का आशीर्वाद चलने लग जाएगा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी निखर के सम्मुख आ पाती है। केतु देव का सर नहीं है, जो कुछ है हृदय है, वह समझ नहीं पाते, बहुत अधिक दिमाग नहीं लगा पाते, क्योंकि वो सेक्शन उनका कट ऑफ है। सारा सेक्शन राहु के पास है, राहु का उनसे विछोड़ हो चुका है, वो कभी मिल नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। महादेव सबको अपनाते हैं, किसी में भिन्नता नहीं करते हैं। शिव परिवार में शिवलिंग जहाँ स्थापित होते हैं वहाँ गणेश जी भी हैं। महादेव का पूजन करिए, सभी सदस्यों का पूजन करिए, और विशेषता गणेश जी का पूजन करिए जो शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं। तो होने वाले बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं उनके लिए। जब आप पूजन करोगे, प्रार्थना करोगे, तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। थोड़े दिन तक प्रभाव
पड़ेगा और उसके पश्चात गणनाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। प्रार्थना रहेगी, आप देखो, आपका करियर देखो, आपके पेरेंट्स देखो। पेरेंट्स के लिए प्रार्थना रहेगी, आप देखो, आपकी फैमिली देखो, आपकी संतान देखो, यही आपकी पूंजी है। इसको संभाल लोगे, बहुत कुछ चीज़ों के लिए जो दौड़ भाग कर रहे हो वो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। पहले इसको संभालने का प्रयास करिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं